हेलो, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके जितने भी राष्ट्रीय चीजें हैं जिनको आप सिंपल समझ के छोड़ देते हो और एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चन बन जाता है। आपको लगता है कि ये सिंपल चीजें हैं और आपको याद होंगी, लेकिन इनसे किस टाइप का क्वेश्चन बनता है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आज वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट है आपका राष्ट्रीय वृक्ष। और राष्ट्रीय वृक्ष बरगद लगभग सबको पता है कि राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, लेकिन आपको ऑप्शन में बरगद ना मिलके आपको मिलेगा इसका साइंटिफिक नेम, जो कि क्या है, फिकस बेगालेंसिस। इसका साइंटिफिक नेम क्या है दोस्तों, फिकस बेगालेंसिस है, जो आपको ऑप्शन में मिलेगा। तो आपको याद रखना है दोस्तों, इसका साइंटिफिक नेम फिकस बेगालेंसिस। इसी तरह से राष्ट्रीय पुष्प की अगर बात कर लें तो राष्ट्रीय पुष्प कमल, सब बता दोगे कि राष्ट्रीय पुष्प कमल है, लेकिन इसका भी आपको साइंटिफिक नेम याद रखना है, नेलुम्बो न्यूसीफेरा। नेलुम्बो न्यूसीफेरा, नेलुम्बो न्यूसीफेरा क्या है आपका राष्ट्रीय पुष्प है, कमल। राष्ट्रीय फल की बात करें वो भी आप बता दोगे कि आम है, लेकिन आम का भी क्या मिलेगा आपको, साइंटिफिक नेम मिलेगा, जो क्या है, मेंजीफेरा इंडिका। वो क्या है दोस्तों, मेंजीफेरा इंडिका। इसी तरह से अगर आप राष्ट्रीय पक्षी की बात करो तो पक्षी क्या क्या है आपका, मोर। सब बता दोगे, सबको पता है मोर है, लेकिन साइंटिफिक नेम बहुत कम लोगों को पता होता है। तो वो क्या, उनसा क्या होता है दोस्तों, पावो क्रिस्टेटस। आपको साइंटिफिक नेम याद रखना है मोर का, क्या, पावो क्रिस्टेटस। इसी तरह से राष्ट्रीय पशु की बात करें तो राष्ट्रीय पशु क्या होता है, बाघ। राष्ट्रीय पशु क्या होता है दोस्तों, बाघ, जिसको आप क्या बोलते हो, रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर, जिसका साइंटिफिक नेम है पेंथेरा टिग्रिस। दोस्तों आपको राष्ट्रीय पशु के लिए बाघ का नाम याद रखना है, पेंथेरा टिग्रिस। इसी तरह से अगर राष्ट्रीय नदी की बात करो तो राष्ट्रीय नदी कौन सी दोस्तों, आपकी गंगा नदी। कौन सी नदी है, गंगा नदी। राष्ट्रीय पांचांग दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, राष्ट्रीय पांचांग आपके डबल स्टार ट्रिपल स्टार जितने लगाना चाहो ना लगा लो। राष्ट्रीय पांचांग जो है वो आपकी शक संवत पर आधारित है, और इसको अपनाया गया था 22 मार्च 1957 को। 22 मार्च 1957 को शक संवत को, जो संवत जो पांचांग है, इसको अपनाया गया था। इसके अकॉर्डिंग सबसे फर्स्ट महीना होता है चैत्र और सबसे अंतिम महीना होता है फाल्गुन। आपके पांचांग शक संवत पांचांग के अकॉर्डिंग सबसे फर्स्ट महीना कौन सा होता है, चैत्र, और सबसे अंतिम महीना होता है फाल्गुन। इसको कब अपनाया गया था दोस्तों, 22 मार्च 1957 को आपके शक संवत पांचांग को अपनाया गया था, जो कि क्या है आपका राष्ट्रीय पांचांग है। इसी तरह से राष्ट्रीय लिपि की बात करें तो राष्ट्रीय लिपि है आपकी देवनागरी लिपि। राष्ट्रीय लिपि कौन सी है दोस्तों, देवनागरी लिपि। इसी तरह से राष्ट्रीय खेल की बात करें, हॉकी, सबको पता है हॉकी। राष्ट्रीय पुस्तक की बात करें, संविधान है, और संविधान को राष्ट्रीय पुस्तक किसने माना, नेशनल बुक ट्रस्ट ने। नेशनल बुक ट्रस्ट ने क्या बताया कि संविधान की जो पुस्तक है वो हमारी क्या है, राष्ट्रीय पुस्तक है, और होनी भी चाहिए। इसी तरह से राष्ट्रीय पुरस्कार की अगर बात करें तो राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है अपना, भारत रत्न। क्या है दोस्तों, भारत रत्न, जो मुझे भी मिलने वाला है कुछ दिनों में। राष्ट्रीय मिठाई की बात करें वो क्या है, जलेबी। राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है दोस्तों, जलेबी बाई। जलेबी बाई के बाद में अगर बात करें दोस्तों, फिर आगे मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है राष्ट्रीय दस्तावेज, जो बहुत कम लोगों को पता है। तो राष्ट्रीय दस्तावेज आपका दोस्तों श्वेत पत्र। राष्ट्रीय दस्तावेज कौन सा है, आपको क्या याद रखना है, श्वेत पत्र। क्या है, क्या दोस्तों आपका राष्ट्रीय दस्तावेज कौन, श्वेत पत्र। इसी के बाद में राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें तो राष्ट्रीय चिन्ह क्या है आपका, सिंह स्तंभ। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है दोस्तों, सिंह स्तंभ है, जिसको कहां से लिया गया था, अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया था। और इसको राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अपनाया गया था, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में सिंह स्तंभ को अपनाया गया। इसी तरह से राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो राष्ट्रीय ध्वज सबको पता है कि तिरंगा है, लेकिन तिरंगे के में इसकी लंबाई और चौड़ाई, इसकी लेंथ और विड्थ का रेशो आपको याद रखना है 2:3। ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों। और तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में जब अपनाया गया था, ये वाली डेट भी आपको याद रखनी है। ये डेट कौन सी थी, 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। इसी तरह से राष्ट्रीय गीत की बात करें तो राष्ट्रीय गीत कौन सा है आपका, वंदे मातरम। लेकिन वंदे मातरम दोस्तों सबको पता है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सबको पता है, लेकिन ये कहां से लिया गया, आनंद मठ राव का जो उपन्यास था बंकिम चंद्र चटर्जी का, जो बंकिम चंद्र चटर्जी थे उनका आनंद मठ उपन्यास था, उस उपन्यास से किसको लिया गया, वंदे मातरम को लिया गया, जो कि क्या है आपका राष्ट्रीय गीत है। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, आनंद मठ उपन्यास से
लिया गया किसको, वंदे मातरम को। और ये आनंद मठ उपन्यास किसका है, बंकिम चंद्र चटर्जी का। ओके दोस्तों, इसी तरह से राष्ट्रीय गान की अगर बात करें तो राष्ट्रीय गान कौन सा है दोस्तों, आपका राष्ट्रगान है। और राष्ट्रगान कहां से लिया गया, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी है, रविंद्रनाथ टैगोर जी की पुस्तक है जिसका नाम है गीतांजलि पुस्तक। तो गीतांजलि पुस्तक से लिया गया है राष्ट्रगान को। और ये गीतांजलि पुस्तक है किसकी, श्रीमान रविंद्रनाथ टैगोर जी। दोस्तों आई होप आप लोगों को ये आपके एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी जिस तरह से मैंने यहाँ पे ये लिखा है ना दोस्तों, इसी तरह से आपके क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि आपको पूछता है लगभग साइंटिफिक नेम। और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें बनती है ना, जिनके बारे में लगभग पूछा ही जाता है, वो मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। आप ज्यादा से ज्यादा इस इंफॉर्मेशन को अपने रिलेटिव्स में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।